क्लैपिंग करते चले जाएंगे। अब क्लैप करेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, खुश होते हुए, झूमते हुए। जिनको डांस आता है वो झूम सकते हैं। एंजॉय, जितना खुश होंगे, जितना एंजॉय करेंगे, उतना ही बॉडी में गुड हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, जो आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन को हेल्दी करेंगे। एक एक फिंगर की अच्छे से मसाज करेंगे, गोल गोल घुमाते हुए। वेरी गुड। एक एक फिंगर को घुमाते हुए मसाज करेंगे। यस, वेरी गुड। नेचुरल थेरेपीज की श्रृंखला में फिर आपका स्वागत करती हूँ। जो आज हमने अपना मास हीलिंग का सेशन रखा था, जिसके अंदर आपको एक्यूप्रेशर के द्वारा और कलर थेरेपी के द्वारा और रेकी के द्वारा आपको अपने आप को आप अपना ब्लड शुगर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो उनके कारणों के बारे में हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर ही चुके हैं। इसमें तो सिर्फ मैं आपको थोड़ी सी यही जानकारी दे रही हूँ कि आप अपने एक्यूप्रेशर के छोटे इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके द्वारा आप अपने आप को कैसे ठीक रख सकते हैं। छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास, सबके पास घर में होते हैं। यदि इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो भी हम कुछ ना कुछ उसका सब्स्टिट्यूट निकाल के प्रयोग कर सकते हैं। तो यदि हमारे को हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर ठीक करना है, शुगर ठीक करनी है, तो जैसा सब भी जानते हैं कि इसका कारण है हमारा नेगेटिव थॉट्स, एंगर, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहना, और हमारा जो लाइफस्टाइल आज का बन चुका है उसके द्वारा की वजह से ही हमारे जीवन में बहुत सारी ये बीमारियां इकट्ठी होती चली जा रही हैं। और बीमारी हमारे शरीर में एक दिन में नहीं आई है, बीमारी हमारी बहुत टाइम लगता है शरीर के अंदर आने में, बीमारी को बनने में। क्योंकि जब हमारा लाइफस्टाइल ही ख़राब हो जाता है, हमारे को बात बात पे गुस्सा आ रहा है, हम बहुत परफेक्शनिस्ट हैं और बहुत ही हम प्रिंसिपल्स पे चलने वाले हैं, तो होता क्या है कि हमारे अंदर एक जलन, कुड़न, एग्रेशन, ये इतना ज़्यादा जमा होता रहता है कि हम उसको बाहर निकालते हैं। बाहर अपने निकालने मतलब जो हम बाहर निकालें वो अपने अंदर ही हमारे इतना इकट्ठा होता रहता है। जो भी हमारे बॉडी में टॉक्सिक्स हैं, एंजाइम्स हैं, जो थॉट पावर के ज़रिए जो हमारे शरीर के अंदर एंजाइम्स इकट्ठे होते हैं, वो हमारे अंदर एक बीमारी का रूप लेने लगते हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को आदत बना लेते हैं तो वो आदत हमारे को, यदि मेरी गुस्सा करने की आदत है, दुखी रहने की आदत है, तो वही आदत मेरे शरीर के अंदर वो टॉक्सिक्स क्रिएट करेगी जिसके द्वारा मैं बीमार होंगी। बीमारी मेरी किसी भी रूप में मेरे सामने आ सकती है, ब्लड प्रेशर के रूप में, डायबिटीज़ के रूप में, बहुत सारी चीज़ें किसी भी तरह की बीमारी के रूप में आ सकती है। तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि हम अपने आप को सबसे पहली चीज़ तो रिलैक्स रखें, खुश रहें, जो है उसमें खुश रहना सीखें। ये तो देखिए, जब तक हम किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस में नहीं आएंगे तब तक हमें समझ नहीं आता है। जानता है हर कोई है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये सेहत के लिए नुकसानदायक है, स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए, लेकिन वो कहते कि हमारा उसके ऊपर बस नहीं है। तो यदि बस नहीं है तो उसके लिए हम सभी को सजेस्ट करते हैं कि आप मेडिटेशंस करें, रिलैक्सेशन के लिए कुछ एक्सरसाइज करें, लाफ्टर थेरेपी के द्वारा अपने आप को ठीक रखें। लाफ्टर थेरेपी मीन्स कि आप कुछ ऐसे चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व रखें जिसमें कि आप खुश रहें और अपने पैशन वाले काम ढूंढें जिसके अंदर आपको खुशी मिले। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो ही आपके शरीर में बीमारियां आने लगती हैं। तो ऑन दी होल इसके बारे में बहुत ज़्यादा ना बातें करते हुए, कारण सभी जानते हैं और बीमारी कैसे होती है, किस तरह की होती है, वो भी सब जानते हैं। हम सिर्फ इसको कैसे ठीक कर सकते हैं एक्यूप्रेशर के ज़रिए पहले बता रही हूँ। एक्यूप्रेशर के ज़रिए मैंने जैसा कि बताया कि ये थंब हमारा जो है, ये हमारा ब्रेन एरिया को कंट्रोल करता है। ये हमारा ब्रेन एरिया पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो हम जब अपने थंब एरिया की रेगुलर एक्यूप्रेशर के ज़िमी, ये जो छोटी छोटी रिंग्स होती हैं, इनके द्वारा स्टिमुलेट करते रहते हैं तो हमारा ब्रेन एरिया एक्टिवेट होता रहता है। और जैसा कि हमारे सारे 10 की 10 उंगलियों में हमारे प्रेशर पॉइंट होते हैं, तो हमारे को 10 की 10 उंगलियों में यदि हम इस तरीके से एक्यूप्रेशर की रिंग करते हैं 10 की 10 उंगलियों में और ब्रेन एरिया पे ज़्यादा करते हैं, तो आपका ब्रेन एरिया रिलैक्स रहेगा। उसमें आपको ब्लड प्रेशर में भी कंट्रोल होने में फ़ायदा होगा और
स्ट्रेस भी आपका रिलीज़ होगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी। और इसके आप थंब की खूब अच्छे से मसाज करें, और जब आप मसाज कर रहे हैं तो कोई भी एक इमोशन पकड़ ले, क्योंकि ये ब्रेन ज़्यादातर जो हमारा थंब है इसके अंदर हमारा ब्रेन एरिया को हम मानते हैं। तो आप अपने इसको थंब एरिया को रोटेट करते हुए रिलैक्स होके अपने मन ही मन में बार बार बोले कि आई रिलीज़ ऑल माई टेंशन, ऑल माई स्ट्रेस, ऑल माई एंगर। आई रिलीज़ ऑल माई एंगर, ऑल माई स्ट्रेस, I release all my anger, all my tension in the universe forever. I am relaxed, I am relaxed, I am relaxed, I am relaxed. ये आप चाहे तो अपनी 10 की 10 उंगलियों को भी रोटेट करते हुए अफर्मेशंस कर सकते हैं कि मैं रिलैक्स हूँ, मैं पूरी तरह से शांत हूँ, मैं पूरी तरह से शांत हूँ। आई रिलीज़ ऑल माई एंगर, आई रिलीज़ ऑल माई एंगर। इस तरह से आप 10 की 10 उंगलियों को मसाज कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये मसाज करते के साथ ही आपको एकदम से बहुत अच्छा रिलैक्सेशन लगेगा। फिर एक चीज़ और करेंगे, आप अपनी जो मुट्ठी हैं, दोनों मुट्ठी, जैसा कि आपको मैंने एक्सरसाइज में भी बताया था कि हमने अपनी मुट्ठी खोलनी है, बंद करनी है, और बिफोर मील हम इसको 10 to 20 टाइम्स हम करें। मुट्ठी बंद करें, खोलें, मुट्ठी बंद करें, प्रेशर दें, खोलें। एंड ये बिफोर मील करेंगे आपको तो बहुत अच्छा लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पैनक्रियास, हार्ट से रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं एक्यूप्रेशर में। तो और इसके अंदर सारे हमारे यहाँ पे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो जब आप इसको मुट्ठी बंद और मुट्ठी खुल कर रहे हैं तो इसमें आपकी सारे पॉइंट्स एक्टिवेट हो रहे हैं। इस तरह के छोटे छोटे से इंस्ट्रूमेंट होते हैं एक्यूप्रेशर में। आप यदि इसको ये, क्योंकि यहाँ से फिर आपका पैनक्रियास का ही पॉइंट दबेगा इससे, और यहाँ से जब आप इसको प्रेशर करेंगे तो ये आपके ब्रेन एरिया को एक्टिवेट करेगी। तो ब्रेन से रिलैक्सेशन होगा और आपके लिवर, गॉल ब्लैडर और स्प्लीन जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं वो एक्टिवेट होंगे इसको प्रेशर देने से। तो इस प्रकार से आप खाने से पहले मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, बिफोर मील 20 मिनट्स पहले आपने इस प्रकार से ये एक्सरसाइज करनी है। आयुर्वेदा एक्यूप्रेशर के अंदर जो ब्रू बॉल है ये हमारे डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत फ़ायदा करती है। तो इसके लिए आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप लोग ब्रू बॉल को 20 मिनट्स बिफोर इस तरीके से अपने हाथों में रोटेट करेंगे। तो डायबिटीज़ के लिए यदि आप इस प्रकार से ये एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट करेंगे 3 टाइम, इन चीज़ों से मसाज करेंगे, बॉल से, बॉल नहीं है आपके पास ब्लू कलर की, तो इस प्रकार से आप मुट्ठी बंद करके 10 to 20 टाइम्स बिफोर मील करेंगे। और प्लस ये एक्यूप्रेशर का एक रोलर होता है, ये खाने से यदि 20 मिनट पहले आप अपने टमी एरिया पे रोटेट करेंगे, पूरा रोटेट करते हुए इस प्रकार से टमी एरिया पे आप आगे से पीछे लेते हुए पूरे टमी एरिया पे रोटेट करें बिफोर मील। तो क्या होता है कि आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे आपको खाना डाइजेस्ट होने में हेल्प मिलती है। तो इस प्रकार से एक्यूप्रेशर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये यूज़ करके आप अपने सारे ऑर्गन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं टैपिंग थेरेपी की तरफ। जो टैपिंग थेरेपी के अंदर यहाँ पे जो हमारा होता है पिट्यूटरी पीनियल, यहाँ पे हम अपना कान के ऊपर से बिल्कुल यहाँ पे जब आप हाथ रखते हैं, जहाँ पे हमारी मिडिल फिंगर मिलती है, यहाँ पे पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड्स होते हैं। तो हम अपने फिंगर्स के ज़रिए टैप करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से जब आप पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कर रहे हैं तो आपका एंगर ऑटोमेटिक ही धीरे धीरे कम होने लगेगा। टेम्पल एरिया पे जब आप ये करेंगे, टैपिंग थेरेपी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जितना भी आपका टेम्पल एरिया का स्ट्रेस है वो निकलेगा। ब्रो के ऊपर जब आप माथे के फ्रंट में रखेंगे तो यहाँ से भी आपका स्ट्रेस लेवल रिलीज होगा। तो इस प्रकार से जब ये आप टैपिंग थेरेपी जब कर रहे हैं तो ये आपके यहाँ से पिट्यूटरी पीनियल, यहाँ से टेम्पोरल एरिया, ये सारा आपका रिलैक्स हो रहा है। तो जैसे जैसे ये खाली मैं आपको
टैपिंग तो हम पूरे बॉडी पार्ट्स की करते हैं, तो जब हम पूरे बॉडी पार्ट्स की टैपिंग कर लेते हैं तो एक बहुत अच्छा आपका ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। अभी मैं आपको खाली आपकी शुगर से रिलेटेड टैपिंग बता रही हूँ। तो ये आपने यहाँ पे की अपनी पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड के लिए, उसके बाद यहाँ पे किया आपने स्ट्रेस रिलीज करने के लिए थर्ड आई और अपने टेम्पोरल रीजन की। बैक में भी आप कर सकते हैं, तो ये आपके बैक एरिया की हो जाएगी, बैक हेड की हो जाएगी। और उसके बाद आप अपने टमी के ऊपर करेंगे। टमी के ऊपर जब आप करते हैं तो ये आपके सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और फुल बॉडी आप टैपिंग करने के लिए कर सकते हैं अपने, जैसे ऊपर से नीचे यहाँ पे जो हमारा एक LI11 पॉइंट होता है जो हमारी डायबिटीज़ को कंट्रोल में बहुत फ़ायदा करता है। तो यहाँ पे आप रेगुलरली टैपिंग करें को, और यहाँ पे आपका एक हार्ट का पॉइंट होता है जो सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो इस प्रकार से आप दोनों हाथों में टैपिंग करें और स्टमक एरिया की टैपिंग करें और क्लैपिंग करें। तो इस प्रकार से जितनी आप टैपिंग करेंगे तो उसमें आपके सारे ये डाइजेस्टिव ऑर्गन एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये आप अपने हिसाब से कोई भी प्रोग्राम करके, किसी भी तरह से अपनी सेटिंग करके आप लोग अपना ये एक्सरसाइज का पैटर्न रख सकते हैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स का। तो ये तो हो गया हमारा एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स का। अब मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर आपका हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर की तो वीडियो मेरी बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं, जिसके अंदर कलर थेरेपी के पॉइंट्स एंड नंबर थेरेपी मैंने बताई हुई है। अब मैं आपको बता रही हूँ डायबिटीज़ के लिए कलर थेरेपी और नंबर थेरेपी आप कैसे यूज़ करें। आयुर्वेद के ट्रीटमेंट में डायबिटीज़ में हम जो हमारे इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर के मिडिल जॉइंट पे 2 कलर यूज़ करते हैं हम, लाइट ब्लू कलर और डार्क ब्लू कलर। इंडेक्स फिंगर के मिडिल जॉइंट पे हम लोग एक सर्कल बनाएंगे लाइट ब्लू कलर का, आगे और पीछे दोनों तरफ। इस प्रकार से आगे और पीछे लाइट ब्लू और डार्क ब्लू कलर दोनों मिला के आप इंडेक्स फिंगर के मिडिल जॉइंट पे रेगुलरली ये कलर लगाएं। जिन लोगों को भी डायबिटीज़ की शिकायत है, शुगर लेवल जिन भी लोगों का हाई रहता है, एक तो आपने ये ट्रीटमेंट करना और ये दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर के मिडिल जॉइंट पे आप ये कलर लगाएंगे। एक ट्रीटमेंट है कलर थेरेपी के द्वारा, आपने यहाँ पे लिखना है, जो आपको यहाँ पे येलो कलर नज़र नहीं आएगा, राइट हैंड में आपने लिखना है, सिर्फ सर्कल बनाना है येलो कलर, और फिर आपने ब्रैकेट 37 जो आपको फिगर में लिखा हुआ आ रहा है, येलो कलर ब्रैकेट 37 और ब्रैकेट क्लोज, येलो कलर से लिखना है आपने अपने राइट हैंड पे। ये आपको शुगर को कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये बहुत ही बेसिक कलर ट्रीटमेंट्स हैं जिससे आपको फ़ायदे ज़रूर होंगे और आप इनको यूज़ कीजिए। आप एक बार में एक ही कलर यूज़ करेंगे, या तो आपने करना है ये आयुर्वेदिक वाला, इंडेक्स फिंगर के दोनों मिडिल जॉइंट पे आप लाइट ब्लू और डार्क ब्लू कलर लगाएंगे। 1 मंथ आप इसे ट्राई करें और इसके ऊपर दिन के डे टाइम में या नाइट टाइम में मेथी की पट्टी बना के रखें। मेथी की पट्टी आपको पता है कि थोड़ा स्ट्रेट, जो डॉक्टर स्टेप होता है उसके ऊपर मेथी के सीड्स लगा के आप चारों तरफ से मेथी सीड्स लगा लें इसके ऊपर। दूसरा ट्रीटमेंट आपने जो करना है, 1 महीना आप इसमें ट्राई करके ये वाला ट्रीटमेंट ट्राई करें और देखिए कि आपको कितना लाभ होता है। प्लस जो आपको प्रेशर पॉइंट और एक्सरसाइज बताई गई है वो आपने रेगुलर करनी है। सेकंड ट्रीटमेंट ये है कि कलर ट्रीटमेंट आपका राइट हैंड पे आपको +37 लिखना है यहाँ पे, और पैर में PN3 पॉइंट पे, जो आपको फिगर में दिखाया जा रहा है। PN3 पॉइंट आपका पैर पे है, यहाँ पे आपका सोलर प्लेक्सस का जो हमारा चक्र होता है येलो कलर +37 आपने लिखना है। ये 1 महीना आप इस ट्रीटमेंट को लगाएं और दोनों ट्रीटमेंट कलर ट्रीटमेंट पे आप कंपेयर करें कि आपको किस में ज़्यादा लाभ हो रहा है, तो आप उसको फॉलो करें। इस प्रकार से ये वाला कलर ट्रीटमेंट और एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स आप लगाएं और फिर देखें कि आपके शुगर लेवल में कितना फ़र्क आता है। एक और ट्रीटमेंट है जो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ, इसके अंदर जिन लोगों की शुगर लेवल बहुत हाई होती है, ये उन लोगों के लिए। ये जो अभी तक के जो मैंने 2 ट्रीटमेंट बताए, इसके अंदर जस्ट या तो जिन लोगों की बॉर्डर लाइन पे है वो लोग यूज़ करें, या जिनकी अभी स्टार्ट ही हुई है शुगर और बहुत कम मेडिकेशन पे है, तो वो आप रेगुलर लगाएं।
हाँ, इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे कि आपने कि अपनी मेडिसिन्स नहीं छोड़नी है, आपने रेगुलर अपना मेडिसिन्स रखनी है, मेडिसिन्स बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ट्रीटमेंट करते रहेंगे, डॉक्टर को बता के जो भी आपका शुगर लेवल चल रहा है उस हिसाब से डॉक्टर ही आपकी मेडिसिन्स छोड़े कम कराएगा। और खान पान का आपने अपना पूरा ध्यान रखना है, जिसके अंदर आपको कार्ब्स कम लेने हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, जूस, सूप्स, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लेनी है। तो डाइट प्रोग्रामिंग हमने आपको डिस्कस की है अपने मास हीलिंग के सेशन में, उसको आपने पूरा फॉलो करना है। और जो एक और ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ उसको जिन लोगों को बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल शुगर रहती है वो इस ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे 1 महीने के लिए, फिर अपने शुगर लेवल को चेक करेंगे कि उनका शुगर लेवल कितना रहता है। मैं आपको नेक्स्ट ट्रीटमेंट बता रही हूँ, ये उन लोगों के लिए है जिनका शुगर लेवल बहुत हाई होता है। आपको अपनी जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर पे टुवर्ड्स आप स्काई ब्लू कलर जो लेंगे, स्काई ब्लू कलर टुवर्ड्स योर मिडिल फिंगर की साइड, यहाँ पे जो हमारा यिन यान बॉर्डर होता है जिसको हम यिन यान बॉर्डर बोलते हैं, बॉर्डर लाइन पे आपको ये ब्लू कलर लगाना है। एक ब्लू कलर आपने लगाना है बिल्कुल नेल के बेस पे, बिल्कुल नेल के बेस पे एक ब्लू कलर लगाना है। ये जो हमारी सेकंड फ्लेंज की ये जो हड्डी आ रही है, हड्डी के ऊपर, यहाँ पे हड्डी के ऊपर और एक हड्डी के नीचे, रिंग फिंगर की साइड पे आपको ये लगेगा, ये देखिए रिंग फिंगर की साइड पे बॉर्डर लाइन पे कलर्स लगेंगे आपके दोनों हाथों में, रिंग फिंगर में, नेल बेस इधर हड्डी के ऊपर और इधर हड्डी के ऊपर ये लगेगा आपका स्काई ब्लू कलर टुवर्ड्स योर मिडिल फिंगर, और टुवर्ड्स योर लिटिल फिंगर लगाएंगे आप ऑरेंज कलर। टुवर्ड्स लिटिल फिंगर लगेगा आपका, छोटी उंगली की साइड लगेगा आपका ऑरेंज कलर, वही एक यूनियन बॉर्डर पे ही लगेगा, नेल के बेस पे, एक यहाँ पे आपके ऊपर हड्डी के ऊपर और एक हड्डी के नीचे। तो ये आप दोनों अपने फिंगर्स में, रिंग फिंगर में ये वाला कलर ट्रीटमेंट अप्लाई करें जिन लोगों की शुगर अनकंट्रोल्ड है, बहुत हाई रहती है, मेडिसिन लेने के बाद भी हाई होती है। तो आप लोग इस ट्रीटमेंट को ज़रूर ट्राई करें और साथ साथ अपना शुगर लेवल भी ज़रूर ट्राई करें, शुगर लेवल भी ज़रूर देखें, चेक रखें। और जो आपको शुगर लेवल जितना आता है, जैसे जैसे आपका शुगर लेवल कम हो उसी हिसाब से आप अपनी मेडिसिन को कम करेंगे डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। लेकिन ये ट्रीटमेंट आप जब तक रेगुलर नहीं करेंगे तब तक आपको कोई फ़ायदे नज़र नहीं आएंगे। और साथ साथ आपका खान पान और मेडिटेशन, सारी चीज़ें मिला जुला के जब आप करेंगे तो नेचुरली आपको धीरे धीरे आराम आएगा। आप यदि अपने व्यस्त जीवन में से 20 मिनट्स अपने ऊपर लगा सकते हैं जो भी आपको आज सिखाया गया है मास हीलिंग प्रोग्राम में, और हमको फीडबैक दें कि आपको उससे कितना लाभ हुआ रेगुलरली। ये हमारे सेमिनार्स और जितने भी हमारे मास हीलिंग के प्रोग्राम्स हैं होते रहते हैं अवेयरनेस के लिए लोगों को, कि सिंपल टेक्निक्स के ज़रिए आप कैसे अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। जो बहुत हाई पेस पे एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते, तो बैठे बैठे जो और लोग पेशेंट्स हैं उनको हम ये कलर थेरेपी तो दे ही सकते हैं। मसाज करने के लिए मसाजर दे सकते हैं, रिंग करने के लिए रिंग दे सकते हैं, सो दैट उनके बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स एक्टिवेट होते रहें, एटलीस्ट उनकी शुगर मेंटेन रहे। और धीरे धीरे जब वो रेगुलर करेंगे तो उनको लाभ नज़र आएगा। तो इस प्रकार से मैं समझती हूँ कि आप लोगों को जो भी आज मास हीलिंग में समझाया गया है वो आपको समझ आ जाएगा, और आप इस वीडियो के ज़रिए अपने कलर ट्रीटमेंट को लगा सकते हैं। और यदि आप लोगों को ये चीज़ पसंद आती है, नेचुरल थेरेपीज़ हैं, और आप इसकी जानकारी चाहते हैं और डिजीज़ के ऊपर भी चाहते हैं कि मेडिटेशन और आपको किस प्रकार से बता सकें हम कि आप अपनी किस डिजीज़ को किस कलर थेरेपी से और कैसे मेडिटेशन से किन अफर्मेशंस के ज़रिए ठीक कर सकते हैं, तो उसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और उसी के ऊपर हम लोग आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में आपका जो विषय है ले सकते हैं, उसके ऊपर आपको मेडिटेशन, हीलिंग, प्रेशर पॉइंट्स बताएंगे, ताकि ये हमारा मुहिम ही है कि सब लोगों तक नेचुरल थेरेपीज़ बहुत ही सिंपल तरीके से लोग अपने आप कर सकें। ये थेरेपी सिंपल बहुत है, आप कहीं से भी सीख सकते हैं। आजकल बहुत लोग ऑनलाइन सिखा रहे हैं, कहीं से भी सीखिए, बहुत सरल पद्धति है, हर कोई इसको सीख सकता है। रेगुलर प्रैक्टिस से देखिए मास्टरी आ जाती है। तो लगातार आप यदि सीखने के इच्छुक हैं तो ज़रूर सीखें, अदरवाइज़ इसको आप करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो आशा करती हूँ कि आप सबको
ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप फ़ायदा होता है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच आज के प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और इस पद्धति में अपना इंटरेस्ट दिखाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।